तो अभी अपन ने क्या देखा था कि यहाँ तक अपन ने देख लिया था। फिर आते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन कैसे होगा, अच्छे से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि LiAlH4 जो LH होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे हमारा रिडक्शन कैसा होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। हाइड्रोजन जो होता है वो H नेगेटिव होता है, और जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, हमें पता ही होता है। ठीक है। तो और कार्बोनाइल क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप अपना क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो जब भी कार्बोनाइल बॉन्ड अपन देखते हैं तो उसको अपन कैसे करते हैं, ऐसे बॉन्ड घुमा के नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बना देते हैं कार्बोनाइल के कार्बन पे। और मैंने क्या बोला, जो LaH है उसके ऊपर हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, नेगेटिव सोर्स है। नेगेटिव का सोर्स हो जाए न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके यहाँ पर अटैक करेगा ही करेगा। और जो हमारा जो नेगेटिव बना है ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन आएगा, जो मीडियम का जो हाइड्रोजन रहेगा, मीडियम के पास जो हाइड्रोजन आएगा वो नेगेटिव ऑक्सीजन के पास आएगा। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर अपने को क्या देखना है कि LH जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल H माइनस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए उसको, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव अपन कैसे बना पाएंगे, तो अपन इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल को ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल H माइनस जो है वो यहाँ पर अटैक कर लेगा, और जो मीडियम के पास जो H प्लस होगा वो जाके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि LaH जो होता है मेरे पास H माइनस जो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स हो जाता है, वो नाइल ग्रुप के कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, और जो मीडियम का जो हाइड्रोजन रहेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ठीक है, क्यों, और ये हमें कंसेप्ट क्यों सीखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अपने को क्या देगा, ड्यूटेरियम दे देगा या फिर ट्रिटियम दे देगा, उसका आइसोटोप दे देगा। और मीडियम के अंदर भी कभी कभी अपने को ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दे देगा। ठीक है, इसलिए हमको कंसेप्ट सीखना है कौन सा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि हमें एक ये कंपाउंड दे दिया गया, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और हमारे LiAlH4 के जगह D4 दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया। तो हमें पता है कि जो LiAlH4 जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन का सोर्स जो होता है यहाँ पर D माइनस हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस बना लेंगे, यहाँ पर प्लस बना लेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर यहाँ पर पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये D यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लिया, और D जाकर यहाँ पर आ जाएगा। और जो मीडियम का जो H प्लस है, मैंने बोला था मीडियम के पास कौन सा H है, नॉर्मल H है, इसलिए मीडियम का जो चले जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, इसलिए ये मीडियम का यहाँ पर चला गया। अगर मीडियम के पास कोई और H होता, मान लो मीडियम के पास होता CH3OT होता, जो T चले जाता किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर मेरे पास OT बन जाता ऊपर। ठीक है, क्या बन जाता, OT बन जाता। ये समझना ज़रूरी है कि क्या जुड़ेगा, क्या कहाँ जुड़ेगा, कि अगर आइसोटोप दे दे, जो जेईई मेन में बहुत बार दिया जाता है, और जो नीट का पेपर देखकर पता चल गया है इस बार कि पेपर का लेवल बढ़ेगा, ये आइसोटोप दे दिया जाए तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। और कंसेप्ट एकदम आसान है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, LiAlH4 है। तो LiAlH4 के अंदर ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को क्या परसेंट है, इलेक्ट्रोफाइल परसेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज परसेंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये बॉन्ड घूम के ऐसे यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, और जो मीडियम के पास जो पॉजिटिव रहेगा H प्लस, वो जाकर ऑक्सीजन पर चल देगा। बस बात खत्म, इतना सा तो है। फिर दूसरा आ जाता है मेरे पास NaBH4। NaBH4 के अंदर SBH क्या करता है, SBH क्या करता है, कीटोन को क्या करता है, रेड्यूस कर देता है। और रेड्यूस इसके अंदर हमने को डायरेक्ट याद रखना है कि पाई तोड़ना रहता है, और रिडक्शन अपने को पता ही है कि पाई तोड़ो और HH जोड़ो। तो ये वाला पाई क्या होता है, टूट जाएगा, और यहाँ पर HH जुड़ जाएगा। तो वही पाई तोड़ो HH जोड़ो, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। फिर H2 कैटलिस्ट, क्या H2 कैटलिस्ट कीटोन को करता है, हाँ कीटोन को करता है। तो यहाँ पर भी सेम है, पाई तोड़ो और HH जोड़ो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन अपन ने देख लिया है। इसका ना खाली LiAlH4 का अच्छे से अपने को याद रखना है कि LiH4 के अंदर जो हाइड्रोजन का सोर्स हो जाता है H माइनस, और वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो मीडियम जो है वो H प्लस का सोर्स हो जाता है। ठीक है, और LiAlH4 H माइनस का सोर्स हो जाता है। फिर मेरे पास आता है रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये सारे मेरे पास क्या एसिड डेरिवेटिव्स है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर है, और ये मेरे पास एसिड क्लोराइड है। तो इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। इनका रिडक्शन कैसे हो जाता है वो अपन देख लेते हैं कि RCOOH है। ठीक है, तो RCOOH को ऐसे खोल के लिखा जा सकता है। और LiAlH4 ले लो या फिर H2 कैटलिस्ट ले लो, तो इसका ना कुछ नहीं होता कि पाई तोड़ना रहता है HH से, पाई तोड़ो HH जोड़ो, और ये सिंगल बॉन्ड तोड़ो और HH जोड़ो। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नहीं, खोल के लिख लिया, और क्या है, पाई तोड़ो HH जोड़ो, और ये सिंगल बॉन्ड तोड़ो और HH जोड़ो, तो ऐसा लिख लिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास वाटर बन रहा है, तो मैंने वाटर लिख लिया। और बच्चा हुआ क्या बन रहा है, RCH2OH बन रहा है, मतलब एक अल्कोहल बन रहा है। तो रेड्यूस होकर क्या बन गया, एसिड रेड्यूस होकर क्या बन गया, मेरे पास अल्कोहल बन गया है।
फिर हमें याद रखा था, हमने ऊपर देखा था कि जो SBH है वो एसिड को नहीं करता है, ठीक है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव को नहीं करता, खाली COCl को ही रिड्यूस करता है। ऊपर ही अपन ने देखा था कि जो SPH है खाली COCl को ही रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस कर रहा है और बाकी किसी एसिड डेरिवेटिव को नहीं करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को SBH क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ईस्टर। ईस्टर को भी ऐसे खोल के लिख लिया, और LaH या फिर H2 कैटलिस्ट क्या करेगा, पाई तोड़ो HH जोड़ो, तो यहाँ पर मैंने HH जोड़ दिया, और ये सिंगल बॉन्ड तोड़ो HH जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी मैंने HH जोड़ दिया। यहाँ पर मेरे पास ROH बन जाएगा, और बाकी का मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2OH ये वाला बन जाएगा। तो सेम खेल खेला अपन ने। फिर आता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के अंदर हमारा LaH हो गया, ठीक है, या फिर H2 हो गया, और SBH भी एसिड क्लोराइड को दे देता है। तो एसिड क्लोराइड के अंदर भी क्या हो जाएगा मेरा, पाई तोड़ो HH जोड़ो, सिंगल बॉन्ड तोड़ो HH जोड़ो, तो मेरे पास HCl बन जाएगा एक, और RCH2OH मेरे पास बन जाएगा। अब आता है हमारे पास बात कि जो SBH है बाकी एसिड डेरिवेटिव का तो नहीं देता है, लेकिन एसिड क्लोराइड का ही क्यों देता है, कोई क्यों रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को ही क्यों रिड्यूस करता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, और बाकी को रिड्यूस क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता, तो उसका अपन रीज़न देख लेते हैं। रिड्यूस करना, ठीक है, यानी कि कोई अपन बॉन्ड तोड़ रहे किससे, हाइड्रोजन से, लेकिन तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर Cl है, क्लोरीन क्या होता है मेरे पास -I है, अगर ये -I है तो ये बॉन्ड को क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, खींचेगा, बॉन्ड को क्या करेगा, खींचेगा, ये बॉन्ड को खींचेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस चार्ज हो जाएगा। तो पोलैरिटी क्रिएट आ जाएगी, अगर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो बॉन्ड क्या हो जाता है मेरे पास, आसानी से टूट जाता है। इसलिए अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट गया तो हाइड्रोजन के लिए आसान है ना कि जो वीक बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर लेता है और रिड्यूस कर लेता है किसको, एसिड क्लोराइड को, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वापस रीज़न मैंने लिखा है कि क्लोरीन मेरे पास क्या होता है, -I है, तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपने तरफ, तो ये डेल माइनस बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन का कार्बन मेरे पास डेल प्लस बन जाएगा, वही बोला कि -I खींचेगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा, ठीक है। सो SBH ही खाली करेगा, एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड हो जाएगा, और पोलर बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान हो जाता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए खाली एसिड क्लोराइड देगा, और बाकी कोई एसिड हमारा नहीं देता है क्या, SBH के साथ में रिडक्शन का रिएक्शन। तो एसिड क्लोराइड क्यों देता है, समझ गया अपने को, -I ऑफ ड्यू टू द -I ऑफ Cl, या फिर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, वही अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो ग्रिग्नार्ड तो अपन ने पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद तो अपने को कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है, सबसे पहले अपन ने प्लस माइनस ऐसे ठीक है बॉन्ड घुमाया, प्लस माइनस कर दिया। अब ग्रिग्नार्ड का ये R- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, तो DM क्या होता है, ग्रिग्नार्ड के R जोड़ के क्या बना दो, कीटोन से अल्कोहल बना दो। DM क्या था, DM अपन ने देखा था कि कौन से चैप्टर के ना, हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर, कि बॉन्ड को ऐसे घुमाओ, ठीक है, माइनस प्लस करके, फिर उसके अंदर ग्रिग्नार्ड का R जोड़ के क्या कर दो, अल्कोहल बना दो। तुम क्या कर दिया, ग्रिग्नार्ड का R जोड़ दिया और अल्कोहल बना दिया। या फिर अपने को सीधा सीधा चलना है तो सीधा सीधा चलो कि पहले माइनस प्लस करके मैंने तोड़ दिया, ग्रिग्नार्ड का ये माइनस हो जाता, ये मेरे पास क्या होता है +2 हो जाता है, और ये माइनस हो जाता है, और ये भी माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। और ये बचे हुए क्या प्लस है तो ये नेगेटिव के पास जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास। फिर एक हाइड्रोजन का सोर्स आएगा, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, O- है, हाइड्रोजन O- पे चिपक जाएगा और ये बन जाएगा। तो स्टेप वाइज चलो, या फिर DM से चलो, कंसेप्ट से चलोगे, या फिर DM से चलोगे, आंसर सेम ही आना है। फिर मेरे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। क्या आता है मेरे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले देखते हैं एसिडिक नेचर, तो जो हम बहुत बार देख चुके कि रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड, जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा तभी वो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं हो। फॉर एग्जांपल Na के साथ में रिएक्शन करा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये H2 निकल जाएगा, और H2 क्या है, अल्कोहल से वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर NaH के साथ में कराएगा तो H2 निकल जाएगा, वो भी वीक है, और NaNH2 के साथ में निकल जाएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और ये सोडियम NH2 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, NH3 निकल जाएगा, वो भी वीक है, किसके कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में क्या, अमोनिया पे वीक है, ठीक है। फिर वीक क्यों है, तो अपने को पता ही है ना कि अपन वो वाला सीरीज़ पढ़ते हैं, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कारी कार में मोना को फिर खिलाई, आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ, अलका बोली आहा, तो अल्कोहल पहले आ गया पानी और अल्कोहल के साथ, और अलका बोली आहा, आहा के अंदर आ रहा है अमोनिया, और अल्कोहल तो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो स्टार्टिंग में जो आ रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका एसिडिक ये स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे पास वीक हो गया। रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, तो ये वाला भी रिएक्शन दे देगा। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है NaH के साथ में, तो NaH के साथ में क्या बन जाएगा मेरे पास,
पानी बच जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी क्या होता है, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ। तो पानी पहले आया फिर अल्कोहल आया था, मतलब पानी स्ट्रांग है और ये वीक है। लेकिन रिएक्शन कहाँ पर होता है, वीक के डायरेक्शन में होता है, तो ये स्ट्रांग के डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए वो वाला सीरीज जो है जीओसी के अंदर अपन जो पढ़ते हैं वो अपने को आना चाहिए, ताकि ये सारे सवाल कर सके। फिर NaHCO3 वाला टेस्ट, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चले जाएगा, ठीक है, और HCO3 चलेगा तो H2CO3 बन जाएगा। तो सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में, तो कार का मेरे पास क्या आ जाएगा, कार ही कार में, तो कार क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक क्या, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, और ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल तो बाद में आता है। मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ, अल्कोहल बाद में आता है। तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग की तरफ तो रिएक्शन जाती नहीं है, तो ये वाला भी टेस्ट नहीं देगा अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ये वाला टेस्ट भी नहीं देगा, ये वाला टेस्ट भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन मिथेनॉल, देखो मिथेनॉल NaOH का टेस्ट दे देगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सलमान ने पिक किया, ये मिथेनॉल भी एक टाइप का अल्कोहल ही है। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में, मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, मिठाई यानी कि मिथेनॉल पानी और अल्कोहल के साथ। तो पानी बाद में आ रहा है, मतलब पानी वीक हो जाएगा, तो मिथेनॉल स्ट्रॉन्ग है पानी से, इसलिए मेरे पास ये मिथेनॉल ही ऐसा अल्कोहल है जो NaOH का टेस्ट दे देगा, और बाकी कोई अल्कोहल नहीं है जो NaOH का टेस्ट अपने को देगा। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसलिए अपने को जो ट्रिक है, जो अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है ऑर्डर, कि सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में, मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई पानी और अल्कोहल के साथ, अलका बोली आहा, ठीक है, स्वाद आ गया, ठीक है। तो वो वाला अपने को याद होना चाहिए ये सारे सवाल करने के लिए। और ये वाले सवाल एलन के जो टेस्ट होते हैं इसके ना भर भर के देखने को मिलते हैं, एलन के टेस्ट और जेईई मेन के अंदर भी। नीट के अंदर तो ऐसा सच एक बार खाली पूछा गया था, ठीक है, वो भी NaHCO3 वाला टेस्ट ही पूछते हैं नीट के अंदर पूछे गए तो। लेकिन एलन का टेस्ट हो गया या फिर आकाश की इंटेंसिव टेस्ट सीरीज हो गए, उसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले स्टर क्या होता है, अपने को पता है स्टर क्या होता है, COOR होता है, ठीक है। COOR को क्या बोलते हैं अपन, स्टर बोल देते हैं। तो स्टरीफिकेशन का पहले याद रखना है, स्टर क्या होता है मेरे पास, उसका फ्रूटी स्मेल होता है, मतलब जो फल होते हैं फल के जैसे उसका सुगंध होता है स्टर का। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि ये रिएक्शन हो रहा है एंड अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है, नीट वाले हमेशा लिखते हैं एंड अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड इज फॉर्म, तो दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, क्या बन रहा रहेगा, ईस्टर बना रहेगा, ठीक है। तो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड जब भी बनता है तो उसका नाम क्या होता है, ईस्टर होता है, ठीक है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल हो जाता है। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन कैसे कब होती है, ठीक है। तो स्टरीफिकेशन कब होती है, जब अल्कोहल और जब एसिड जब मिलते हैं तब मेरे पास क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, जब अल्कोहल जब और एसिड मिलते हैं, जब अल्कोहल और एसिड मिलेगा तब मेरे पास क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, ठीक है। ईस्टर कैसे बनेगा, जब अल्कोहल और एसिड मिलेंगे तब मेरे पास ईस्टर बनेगा, और उनमें से अगर मैं पानी निकाल दूंगा तब मेरे पास ईस्टर मिलेगा। और पानी के अंदर क्या, पानी कैसे निकलेगा, एक से H निकलेगा और एक से OH निकलेगा। H किससे निकलेगा और OH किससे निकलेगा, वही दिक्कत की बात है कि देखो H इससे भी निकल सकता है और H इससे भी निकल सकता है निकलने को, है ना। OH इससे भी निकल सकता है क्योंकि इसके पास भी OH है, और OH अल्कोहल से भी निकल सकता है क्योंकि इससे भी निकल सकता है। लेकिन H किससे निकलेगा और OH किससे निकलेगा, ये कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल है, रटने की बात है ही नहीं। देखो कोई भी चीज़ कोई क्यों निकालना चाहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है तभी वो निकालना चाहेगा। तो देख लेते हैं कि OH कौन निकालना चाहेगा ज़्यादा आसानी से। अगर देखो ये एसिड है RCOOH, अगर ये OH निकाल देगा तो इसके कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और इसके कार्बोकेटाइन के जस्ट बाजू में ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन का ना सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, कार्बोकेटाइन इससे ज़्यादा स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, अल्कोहल ये आसानी से खुशी खुशी निकाल लेगा। लेकिन अगर ये अल्कोहल निकाल लेगा तो इस कार्बोकेटाइन R+ बनेगा, और R+ से भी ज़्यादा स्टेबल तो बैक बॉन्डिंग होता है। इसलिए अल्कोहल कौन निकालेगा, मेरे पास एसिड ही OH निकालेगा, और जो अल्कोहल है मेरे पास क्या निकालेगा, H ही देगा। ये अपने को याद रखना कि एसिड ही मेरे पास OH ग्रुप को लीव करेगा पानी निकालने के लिए, और OH मेरे पास क्या और अल्कोहल क्या मेरे पास लीव करेगा, H को लीव करेगा, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पानी निकाल देंगे। तो कंसेप्चुअल से समझ गया कि नहीं, कि H कौन निकालेगा और OH कौन निकालेगा।
और ऐसे सवाल ना हम लोग को कैसे दे देंगे, ऐसे इसमें दे देंगे, किसमें, आइसोटोप्स के फॉर्म में दे देंगे कि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक आइसोटोप लगा देंगे O16 और O18 और पूछ लेंगे प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा मेरे पास, तो अभी अभी अपन ने देखा कि जो एसिड है वो क्या देगा, OH देगा। ये OH आसानी से देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का वाला कार्बोकेटन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर ये OH देता तो इसका खाली बैक बॉन्डिंग नहीं बनता, सादा सा कार्बोकेटन बना, इसलिए ये अल्कोहल OH नहीं देगा, और अल्कोहल खाली क्या देगा, H ही देगा। और इससे पानी निकल गया, तो इससे हमारे पास आंसर में कौन सा वाला ऑक्सीजन बचेगा, O18 वाला ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि O16 वाला तो पानी के अंदर आएगा। तो पानी के अंदर कौन सा वाला आइसोटोप है ऑक्सीजन का, O16 है, और आंसर करना कौन सा, O18 है। तो एलएन के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ये दे देगा अपने को O16 वाला इसके अंदर और O18 वाला इसके अंदर, और 4 ऑप्शन बना देगा कि पहला वाला O18 इसमें दे देगा, और कभी O18 पानी में दे देगा, कभी O16 यहाँ पर दे देगा, और O16 यहाँ पर दे देगा। तो अपने को आना चाहिए, क्योंकि आइसोटोप के साथ में लोग खेलते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस में से अल्कोहल, किस में से OH निकलता है और किस में से अपने को H निकलता है। रीज़न क्या है अपने पास, बैक बॉन्डिंग, कि एसिड में से OH निकल जाएगा क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग बना देगा, और अल्कोहल में से H निकल जाएगा क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाता, इसलिए OH नहीं निकलता अल्कोहल में से। ठीक है, ये अपने को समझ आ चुका है। ये तो अपन ने देख लिया एसिड। क्या खाली एसिड ही अपना अल्कोहल के साथ पे रिएक्ट करता है, नहीं, एसिड करता है तो एसिड डेरिवेटिव भी रिएक्ट करेंगे। तो ये तो मैंने खाली कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो हमारे पास कार्बोक्स एसिड डेरिवेटिव कुछ भी होने, तो RC डबल बॉन्ड OZ, तो इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। अगर जेड मेरे पास क्या हो गया, Cl हो गया, तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। अगर जेड मेरे पास क्या हो गया, OH हो गया, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर जेड मेरे पास OCOR हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ईस्टर बोल देंगे। तो एसिड डेरिवेटिव कोई भी होने, तो सब अपने को क्या देते हैं, स्टरिफिकेशन देंगे। ठीक है, तो मेरे पास या एसिड क्लोराइड हो या फिर मेरे पास ये हो, तो मेरे पास H तो हमेशा कौन देगा, यही देगा। ठीक है, H तो हमेशा यही देगा, और ये सारे लोग क्या देगा, Cl ये दे देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। OCR ये दे देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। ईस्टर बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट के अंदर RCOOH मेरे पास बन जाएगा। तो इसका DM क्या हो जाता है कि ROH से H निकालो, कि अल्कोहल से हमेशा H ही देगा। और जो RCOOZ है, ठीक है, जेड क्या होगा, कोई भी एक एसिड डेरिवेटिव, जेड अगर Cl हुआ तो मेरे पास एसिड क्लोराइड हो जाएगा, OH हुआ तो एसिडिक क्या मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और OCOR हो गया तो मेरे पास ईस्टर हो जाएगा। तो मेरा DM क्या कि ROH से H निकालो, और RCO डबल बॉन्ड जेड से जेड निकाल दो, जिससे RCO के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाए, और या और BB रहे वो, ठीक है, उसका बैक बॉन्डिंग रहे। तो यही मेरे पास क्या DM है। कितना मस्त कंसेप्ट था, है ना, किस में से H जाएगा, किस में से OH जाएगा, है ना, OH इसमें से जाएगा जिसके पास बैक बॉन्डिंग है। और खाली एसिड नहीं देता, सारे एसिड डेरिवेटिव दे देते हैं, और एसिड डेरिवेटिव को जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका अपन क्या करते हैं, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं OP पॉइंट देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं, OP पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये मेरे पास क्या इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और इसका डेल्टा NG मेरे पास क्या 0, कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है और 1 है। डेल्टा NG क्या होता है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। 2 - 2 कितना होता है, डेल्टा NG 0 है। ठीक है, अगर डेल्टा NG जब भी 0 रहता है तो लीड शटलर के अंदर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं लगा सकते। प्रेशर बढ़ाओगे कोई इफेक्ट नहीं होगा रिएक्शन पे, प्रेशर घटाओगे कोई इफेक्ट नहीं होगा रिएक्शन पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट ऑर्गेनिक के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर मैं पानी को घटाऊंगा, ठीक है, अगर मैं पानी को घटाऊंगा तो प्रोडक्ट घट रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लीड शटलर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसका ईल्ड, यही तो हीरो प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो ईस्टर है वो फ्रूट स्मेल वाला, वो मेरा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ली शटलर प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में आता है रेट ऑफ रिएक्शन, अपन को कंपेयर करने वाला सवाल। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन अपना किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, जो मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल ये तो मेरे पास क्या आता है, अटैक करने आता है किसके ऊपर, एसिड के ऊपर। तो जो मेरा अल्कोहल जो न्यूक्लियोफाइल है वो मेरा उसका स्टेरिक हिंडेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर शेर आएगा अपने पास तो हम उसको नहीं आने देंगे, लेकिन क्यूट सा पप्पी आएगा अपने पास उसको हम आने देंगे। तो स्टेरिक हिंडेंस क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका मेरे पास कम होना चाहिए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जो अल्कोहल का जो R होता है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे कि अल्कोहल का जो R होता है वो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल देखेंगे। फिर उसके अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस कम होना चाहिए। फिर उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू एसिड देखूंगा, तो एसिड के
कार्बोकेटायन है वो वाला ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, जिसका कार्बोकेटायन जो बना है बैक बॉन्डिंग वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से अपन देखेंगे अगर एसिड का अपने को चुनना है तो उसी पर बेस हम मेरे पास एक सवाल है कि ये सारे को अप्लाई कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक हमें सवाल दे देगा, ये एक सवाल है और ये सवाल है। तो ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल जैसे दिखा दिमाग में आना चाहिए स्टरिफिकेशन रिएक्शन है, स्टर बनेगा। ठीक है, एसिडिफिकेशन स्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्या स्टर बनेगा। और एसिड हमेशा क्या देगा मेरा OH दे देगा। एसिड हमेशा क्या देता है OH दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ से OH तो जाना ही है। अब अल्कोहल मेरे पास दो है, अब इन दोनों में से कौन सा अल्कोहल जाएगा मेरे पास ठीक है, एक ही अल्कोहल अपने को लेना चुनना है। तो अल्कोहल के लिए अपने को पता है अल्कोहल हमने को पता है कि अल्कोहल ही रिएक्ट करता है। तो अल्कोहल जितना छोटा रहेगा क्यूट सा पपी अपने पास आएगा हमको अच्छा लगेगा, बड़ा शेर आएगा अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम अल्कोहल रहेगा, ठीक है, वो वाला रिएक्ट करेगा। तो किसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये OH खाली जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, लेकिन OH यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसका कम है? इसका कम है। तो इसलिए ये वाला अल्कोहल रिएक्ट करेगा और ये वाला अल्कोहल ऐसा ही रहेगा। तो OH तो यहाँ से चले जाएगा और अल्कोहल खाली क्या देता है H देता है। ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा ईस्टर बन जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन भी अपन ने देख लिया स्टरिफिकेशन का, बहुत अच्छा था ना स्टरिफिकेशन, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था मस्त एकदम। और अल्कोहल किससे निकला, OH कहाँ से निकला, एसिड से निकला। एसिड से क्यों निकला? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बैक बॉन्डिंग होता है। और अल्कोहल क्या करेगा खाली H देगा। और कौन सा अल्कोहल जाएगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक है, क्योंकि वही तो न्यूक्लियोफाइल होता है, वही अटैक करेगा। छोटा प्यारा सा पप्पी रहेगा अपने पास आना चाहेगा, अपन को मज़ा आएगा। शेर आएगा तो अपने को डर लगेगा। ठीक है, वही कंसेप्ट है पूरा। फिर आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का ना अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं E1। ठीक है, E1 वाला देख लेते हैं। E1 का रिएजेंट मेरे पास क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, डिहाइड्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेटेड तो H+ आएगा, यहाँ पर H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इसको रीअरेंज करवा दो और कर दो हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बना दो। ठीक है, ये मेरे पास क्या E1 मैकेनिज्म ये अपन ने हाइलो अल्कीन के अंदर पढ़ रखा था। ठीक है, फिर मेरे पास आता है E2। E2 अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, E2 खाली इस चैप्टर में ही देखेंगे अपन। ये वाला अलग E2 है। यहाँ हमको रिएजेंट दिया है एनहाइड्रस जेरेन Cl2 या फिर Al2O3 या फिर P2O5 फिर POCl3। ये सारे हमारे पास क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सारे मेरे पास क्या करते हैं पानी को क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, पानी को निकाल देते हैं। मतलब जो अल्कोहल है उसका अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से क्या करते हैं हाइड्रोजन को निकालते हैं और अल्फा पोजीशन से क्या करते हैं और OH को निकाल देते हैं। मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इन शॉर्ट पानी को निकाल दे। पानी निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन निकलता है वहाँ से क्या बन जाता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड कम हो जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो E1 E2 ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है। ठीक है, ये वाला खाली इस चैप्टर के अंदर ही है। वो E1 तो अपन ने हेलो अल्कीन में भी पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद में हमारे पास ये सारे तो अपन ने हेलो अल्केन में पढ़ ही चुके कि लुकास रिएजेंट, फिर PX5 SOCl2 डार्जन रिएक्शन, फिर HX, फिर रेड फॉस्फरस X2 सारे। ठीक है, और HX वाला भी कॉन्सेंट्रेटेड HX सारे अपन ने कहाँ पर पढ़ लिया वहाँ पर पढ़ लिया। तो कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा E1 है। क्या है ये मेरे पास E1 है। तो E1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये OH मेरे पास निकल जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या बना है कार्बोकेटायन। यहाँ पर मेरे पास कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इसका मेरे को क्या करना है रीअरेंजमेंट कराना है। क्या कराना है रीअरेंजमेंट कैसे कराएगा। तो ये कार्बोकेटायन क्या है रेजोनेंस के अंदर है कि नहीं, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस के अंदर, तो रेजोनेंस कर लेंगे। रेजोनेंस का ना क्या होता है पॉजिटिव सिंगल और डबल। रेजोनेंस कैसे होता है कि ये वाला यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर आ जाता है, उसको ही बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस तो ये वाला जो पॉजिटिव है यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर वापस रेजोनेंस कर सकता है ये कि ये वाला पॉजिटिव मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब ये पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन है और स्टेबल हो सकता है क्या, हाँ और स्टेबल हो सकता है। यहाँ से इथाइल शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इथाइल शिफ्ट कर लिया तो कार्बोकेटायन मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता मेरे पास। ठीक है, अब यार इससे ज़्यादा कुछ स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसके अल्फ़ा से, ये इसका अल्फ़ा है, इसके अल्फ़ा से मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा और मेरे पास क्या बना एक अल्किन बना दूंगा। एक अल्किन बन जाएगा तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन मैंने गोल बना दिया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, JEE एडवांस का सवाल है इसलिए इतना लेंथी है और इतना दिमाग वाला भी है। तो अच्छे सवाल भी करने ज़रूरी है जैसे पेपर आ रहा है। तो कुछ नहीं था इसका ना, कुछ नहीं था, खाली इसको हटाया कार्बोकेटायन बनाया और कार्बोकेटायन का पहले रेजोनेंस कर दिया यहाँ तक,
फिर मैंने इथाइल शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद में बेंजीन बन गया, है ना। फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत अच्छा वाला है कि इसका ना मेरे को ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये मेरे पास अच्छा ही है, मतलब एच एक्स है, कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स वाला है, यहाँ से ओ एच लिख लेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बना कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद में और स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ड्यूटेरियम शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव रिंग से डायरेक्ट जोड़ा, 4 की रिंग है तो रिंग एक्सपांसन हो जाएगा, 1 2 दे देंगे, 1 2 का बॉन्ड तोड़ोगे, 2 को प्लस से जोड़ेंगे, 1 को वापस प्लस दे देंगे, तो मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसा स्ट्रक्चर देखने के बाद में ये कार्बोकेटाइन जो है वो और स्टेबल हो सकता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये क्या 3 डिग्री है, तो वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ड्यूटेरियम शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आएगा क्योंकि ये क्या 3 डिग्री है, ठीक है। और इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता यहाँ पर, इसलिए जो एक्स जो है एक्स पार्ट जो है एच एक्स का एच आई दिया था, तो आई यहाँ पर अपन फाइनली यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये वाला भी एक अच्छा सवाल था, ये भी जेई एडवांस का है। तो जेई एडवांस के भी कुछ कुछ सवाल करने चाहिए अपने को, खाली दिमाग चलाने के लिए, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या बोलता है अपने को, एनहाइड्रस ZnCl2, यही ये मेरे पास अभी अभी देखा था E2 है, कौन सा रेटिंग एजेंट वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से OH हटाओ और यहाँ से हटा दो और क्या बना दो, अल्कीन बना दो। अभी अभी देखा था ना एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, E2 रिएक्शन। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन आता है मेरे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरे पास आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ मेरे पास और उसके बाद मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो मेरे पास अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। और 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो मेरे पास पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है, अल्डिहाइड से बन के सीधा फाइनली क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर माइल्ड डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोआ यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेरे पास अल्डिहाइड बनता है। और सोआ डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो मेरे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर मैंने मोआ डालूँ या फिर सोआ डालूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। और 3 डिग्री के ऊपर अगर मैं मोआ डालूँ या फिर सोआ डालूँ, कुछ नहीं बनता है। क्या बनता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर मैं मोआ डालूँ सोआ डालूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल मेरे को अल्कीन बनाता है E2 रिएक्शन से। कब, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एजी 300 डिग्री सेल्सियस। वो भी एक मोआ है लेकिन स्पेशल मोआ है। क्या है, लेकिन ये स्पेशल मोआ है। एक और स्पेशल मोआ है मेरे पास MnO2। MnO2 क्या करता है, खाली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही मोआ करता है। मतलब 1 डिग्री हुआ तो अल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन बना देगा। तो 2 स्पेशल चीज़ अपन ने पढ़ ली। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करना क्या होता है, 1 डिग्री के ऊपर मैं मोआ डालूंगा तो मैं अल्डिहाइड बन जाएगा, 1 डिग्री के ऊपर सोआ डालूँ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, 2 डिग्री के ऊपर मोआ सोआ कुछ भी डालूँ तो मेरे पास कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री के ऊपर मोआ सोआ कुछ भी डाल तो मेरे पास कुछ नहीं बनेगा। फिर स्पेशल के अंदर क्या, MnO2 मेरे पास एक मोआ है, लेकिन वो खाली स्पेशल कंडीशन में ही वर्क करता है। कब, जब अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। तो मोआ है तो मतलब 1 डिग्री बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक क्या अल्कोहल हुआ तो वो क्या कर देगा, मेरे पास अल्डिहाइड बना देगा। और 2 डिग्री अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ तो कीटोन बना देगा, क्योंकि वो मोआ है। और मेरे पास कॉपर एजेंट 300 एक स्पेशल है, जो क्या करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को भी क्या कर देते हैं, अल्कीन बना लेते हैं, E2 कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, E2 कर देते हैं, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ देख लिया। अब मेरे पास मोआ सोआ इतने सारा बोला, तो मोआ सोआ के और एग्जाम्पल्स है क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो मोआ सोआ के सारे अपन क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहला एग्जांपल इसको बताते हैं PCC। PCC का फुल फॉर्म है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लो, पायरिडीन का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा हो जाता है। और ये नीट के अंदर, नीट 2024 के अंदर या फिर 23 के अंदर, हाँ नीट 2023 के अंदर पूछ लिया था कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इन पायरिडीन। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर था। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री का ना मेरे नोट्स में, मतलब एक एक चीज़ अच्छे से देखो। स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो स्ट्रक्चर को भी याद कर लो कि कहीं ना कहीं वो काम आना ही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं काम आना ही है, ठीक है। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, ठीक है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पायरिडियम क्या है, क्लोरोक्रोमेट। क्लोरो क्यों बोला कि HCl होता है इसका ना, क्रोमेट क्यों बोलता है, CrO3 को क्रोमेट बोलते हैं। तो पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट को ऐसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म को PCC लिख सकते हैं। फिर आता है PDC, पायरिडियम डाइक्रोमेट। तो पायरिडियम डाइक्रोमेट, तो पायरिडिन तो मेरे पास है ही, पायरिडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो Cr2O7 हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है पायरिडियम डाइक्रोमेट। ये 2 मोआ देख लिया अपन ने। फिर एक और होता है CrO3 एसीटोन हो जाता है, ठीक है। और एक और हो जाता है कोलिन्स रिएजेंट, एक होता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2,
ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिन रिएजेंट। तो पूछ लेगा एग्जामिनेशन के लिए, डायरेक्ट पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलिन रिएजेंट। तो अपने को याद होना चाहिए कि CrO3 होता है और CH2Cl2 मेरे पास क्या हो जाता है, क्रोमेट, और CH2Cl2 मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास कोलिन रिएजेंट हो जाता है। फिर आता है मेरे पास कॉपर इज 300 या फिर 300 डिग्री सेल्सियस को अपन 573 केल्विन भी लिख देते हैं वो लोग। तो ये भी मेरे पास एक क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये स्पेशल वाला है। स्पेशल वाला कब है, क्या करता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल को भी क्या कर देता है, अल्कीन बना देता है E2 से। और MnO2 भी मेरे पास स्पेशल वाला, क्यों, क्योंकि ये खाली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही करता है। ये भी स्पेशल मोआ है। तो मोआ तो अपन ने देख लिया, तो मोआ तो इन शॉर्ट अपने को रटना ही पड़ेगी। ये PCC होता है, PDC होता है मेरे पास, ठीक है, PCC PDC, फिर उसके बाद में कोलिन रिएजेंट, फिर CrO3 एसीटोन, फिर कॉपर AG300 और MnO2। कॉपर AG300 MnO2 मेरे पास स्पेशल वाले हो जाए। फिर मेरे पास आता है सोआ। क्या सोआ का कुछ कंसेप्ट है क्या, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ कंसेप्ट है क्या? हाँ, बहुत सारे कंसेप्ट है। सोआ को याद रटने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ध्यान से देख लो। पहला है मेरे पास KMnO4। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अपने को पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रेड्यूस हो। वापस बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रेड्यूस हो। अब KMnO4 का ना देखो, KMnO4 का ना जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +7। अब ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही हो जाता है। अपने को याद ही रहता है, ये रिडक्स करना पड़ता है कि मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7 होता है। इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता और ऊपर। तो क्या करेगा, अपने आप को रेड्यूस ही करेगा। और जो अपने आप को रेड्यूस करता है और जो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं। तो KMnO4 अपने सामने दिखा तो अपने को पता चल जाएगा ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो और ऊपर जा ही नहीं पाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो खुद को रेड्यूस करेगा, और जो खुद को रेड्यूस करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए KMnO4 मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सेम टू सेम K2Cr2O7, इसका ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से, तो इसका +6 आएगा। और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 ही हो जाता है। मैक्सिमम में अपने ऊपर और ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, अपने आप को खुद ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा। तो कहाँ पर आएगा, खुद अपने आप को खुद रेड्यूस करेगा। जो अपने आप को रेड्यूस करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसको रटना पड़ेगा नहीं। फिर अगला देखिए कॉन्सेंट्रेट है HNO3। तो नाइट्रोजन का कितना आता है, +5, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होता है, +5 ही होता है। इसके ऊपर ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो अपने आप खुद को क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। और जो खुद को रेड्यूस करता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है H2CrO4, ठीक है। तो क्रोमियम का यहाँ पर देखो +6, क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, +6 होता है। तो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, क्या करेगा, खुद को रेड्यूस करेगा। जो खुद को रेड्यूस करेगा वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है H2SO4। तो सल्फर क्या होता है मेरे पास, सल्फर का मैक्सिमम कितना है, +6, और +6 ही होता है। +6 है तो खुद को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो खुद को क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। जो खुद को रेड्यूस करा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो कोलेंस रिएजेंट याद रखना, जोन्स रिएजेंट याद रखना। कि कोलेंस रिएजेंट होता है क्रोमेट प्लस CH2Cl2, और जोन्स रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, क्रोमियम प्लस मेरे पास क्या होता है H2SO4। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अपन ने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने कंसेप्ट से मैंने बता दिया है। और बच्चे हुए जो भी मिलेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने कंसेप्ट से बता दिया है। और बच्चे हुए जो भी है वो क्या हो जाएगा, मोआ हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो अपने को इसमें भी ज़्यादा रटना पड़ा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट से चलोगे, जाइए एडवांस के कंसेप्ट से चलोगे तो सब हो जाएगा बेटा, ये बेटा, ठीक है। तो वही एक सवाल है अच्छा सा, कि ये सवाल क्या बोलता है अपने को, कि ये MnO2 है। MnO2 क्या है, अभी देखा, MnO2 क्या है मेरे पास, मोआ होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या अल्कोहल है, और ये MnO2 क्या होता है, मोआ होता है। और ये खाली स्पेशल केस के अंदर ही काम करता है। कौन से स्पेशल केस, खाली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही करता है। ये भी एक अल्कोहल है और ये भी एक अल्कोहल है। ये एक सादा अल्कोहल है, और लेकिन ये क्या अलाइलिक अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो अल्कोहल है उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। तो खाली इस अल्कोहल को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा नहीं। और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को मोआ क्या बना देता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, खत्म। तो MnO2 क्या करता है, खाली अलाइलिक को ही करता है और बेंजाइलिक को ही करता है। इसको वैसे का वैसे ही रखा और खाली इसको ऑक्सीडाइज किया। तो यहाँ पर अपना अल्कोहल समझ आ चुका है।